हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज है करवा चौथ और मेरी तरफ से आप सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की बहुत सारी बधाइयाँ। और चलो आज दिखाते हैं करवा चौथ का दिन मेरा कैसा रहता है। तो मैंने रात को मेहंदी लगा ली थी और सुबह सारा काम फिनिश करके मैं हो गई थी तैयार। तो मैंने पहनी आज रेड कलर की साड़ी और उसी में मैचिंग का ये चूड़ा। तो आप मेरा चूड़ा देख सकते हो कितना प्यारा है। ये साड़ी और चूड़ा मम्मी ने ला के दिया था। और फिर मैं पहुंची नीचे, देखा तो दादी माँ आए हुए थे। तो पहले मैंने दादी माँ के पैर छुए, उनको प्रणाम किया और दादी माँ ने आशीर्वाद दिया और छुटकारा डाला साथ की नज़र ना लगे। और मैंने फिर माँ को प्रणाम किया। मैंने और माँ ने पहनी थी आज मैचिंग मैचिंग साड़ी। और फिर हम सब बैठ गए थे पूजा के लिए कि अभी कहानी सुननी है। तो मैंने साड़ी के साथ लिया था मेरा शादी वाला दुपट्टा। तो यहाँ पे मम्मी और माँ जैसे जैसे बताते जा रहे थे मैं वैसे वैसे करते जा रही थी। माँ मेरे को बताते जा रहे थे कि अभी जो करवा है उसके तिलक निकालने हैं, 5 तिलक निकालो, फिर चौथ माता के तिलक निकालो। जैसे जैसे माँ बताते जा रही थी मैं वैसे वैसे करती जा रही थी और सारी तैयारियाँ हो गई थी। बस अभी कहानी स्टार्ट करनी थी। तो पहले मैंने करवा के तिलक वगैरह निकाला, फिर आई मम्मा की बारी, फिर मम्मा ने निकाला। और फिर उसके बाद कहानी सुनने के लिए गेहूं के दाने यानी आखा और फिर गुड़ लिया साथ में। और फिर हमें दादी माँ ने कहानी सुनाना स्टार्ट किया। तो पहले चौथ माता के और फिर गणेश जी के ऐसे करके हमें कहानी सुनाई। और फिर कहानी सुनने के बाद हम चले सूरज को अर्घ देने। हमने कहानी सुनने में ज़्यादा लेट नहीं किया क्योंकि हमने सुबह जल्दी जल्दी काम कर लिया और फिर टाइम से ही कहानी सुन ली। तो सूरज देवता अभी ज़्यादा ऊपर नहीं आए थे। तो बाहर जाने के बाद मम्मा ने और माँ ने पहले सूरज को अर्घ दिया और फिर आई मेरी बारी। तो फिर मैंने सूरज देवता को अर्घ दिया और सूरज देवता से प्रे की कि सब अच्छे रहें, सब ठीक रहें और सब अच्छा ही हो। और फिर इतने में दादी माँ बोले कि जब सूरज को अर्घ दे रहे थे तो जो लाइन बोलते हैं वो याद थी क्या, वो तेरे को पता थी क्या। तो मैंने वो बता दिया फिर दादी माँ को। और फिर अंदर आने के बाद पहले मम्मी ने की पूजा और फिर माँ ने दादी माँ को दी पग दबाई। और फिर आई मेरी बारी, तो फिर मैंने माँ को पग दबाई दी और उसके बाद दादी माँ को। फिर दादी माँ बोले तेरा फेस तो आ ही नहीं रहा वीडियो में, तो दुपट्टा मैं सेक कर देती हूँ, तो पग दबा दे अच्छे से। फिर मेरे बाद आई मेरी मम्मा की बारी। तो फिर मम्मा ने दादी माँ को पग दबाई दी और फिर लास्ट में मैंने मम्मा से आशीर्वाद लिया और मम्मा को पग दबाई दी। और फिर चाय वगैरह पी, फिर हो गया दादी माँ का जाने का टाइम। तो फिर पापा जी दादी माँ को छोड़ने चले गए। फिर इतने में आए लड्डू, बोले चाची आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो। और फिर कुछ देर किया रेस्ट और फिर उसके बाद मैं और मम्मा चले मंदिर। तो आज के दिन शिवलिंग के पास दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं और मम्मा मंदिर चल दिए थे। तो मैंने देखा कि और भी लोग आ रहे थे पूजा करके, तो हम भी जल्दी जल्दी चले। और फिर पहले जाके मम्मी ने पूजा की, मम्मी ने दिया जलाया। और फिर आई मेरी बारी, तो मैंने पहले दिया जलाया और फिर मैंने की बत्ती सही, क्योंकि बत्ती जो है वो घी में जाने वाली थी, तो मैंने सही किया। और फिर मैं जैसे ही अपने हाथ से घुमाने लगी तो मम्मी बोला कि उल्टा घुमा रही है, सही घुमा। तो फिर मैंने सीधा घुमाया और फिर मैंने पूजा की। और फिर दिया जलाने के बाद फिर मैंने धूप जलाई और फिर पूजा करने के बाद मैंने चढ़ाया शिवलिंग पे जल। तो इस तरीके से मैंने पूजा कर ली थी। फिर आई मम्मा की बारी, तो मम्मा ने भी शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया था। और फिर कुछ मूंग और चावल के दाने थे वो भी शिवलिंग पे चढ़ाए। फिर पहुँचे हम गणेश मंदिर, वहाँ पे पूजा की और फिर आ गए वापस। तो फिर मम्मी बोले कि अपन को बाहर जाना है तो तेरी बिंदी चेंज करते हैं, तो बड़ी बिंदी लगा के देख तेरे कैसी लगती है, क्योंकि मेरे को छोटी बिंदी पसंद है। तो मम्मी ने लगाई बड़ी बिंदी, तो मैंने बोला बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। फिर मम्मा बोले तू तो तेरी छोटी बिंदी लगा ले, वही सही लग रही है। तो फिर मैंने छोटी बिंदी लगा ली और फिर हम चले, क्योंकि आज था एक छोटा सा प्रोग्राम। तो सभी लेडीज़ मिलके एंजॉय करना चाहते थे, तो सभी ने डांस का प्रोग्राम अरेंजमेंट किया और फिर हम सब ने किया डांस स्टार्ट। तो हमने थोड़ा डांस किया अच्छे से, खूब मस्ती की। तो हमने यहाँ पे हरियाणवी पंजाबी सारे गानों पे डांस किया अच्छे से। और फिर जब सब थक गए तो फिर हम चले घर को वापस। फिर मैंने आते ही बनाई आलू की सब्ज़ी, जो कि मेरी फेवरेट है। और फिर इतने में मम्मी ने की पूजा की तैयारी। मम्मी ने सारा सामान तैयार कर लिया था, जो पूजा की थाली थी वो तैयार कर ली थी और मेरे को दे दी कि अब देख ले कोई कमी लग रही है तो, नहीं फिर छत पे चलो। फिर हम चले छत पे, क्योंकि थोड़ी देर में आने वाला था चांद। तो फिर छत पे जाते मिला मेरे को एक सरप्राइज़, मेरे को मिला ये गजरा। ये है मोगरे का गजरा, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फिर इतने में आ गया चाँद। तो फिर हम आए बाहर छत पे और फिर चाँद को दिया अर्घ और फिर उसके बाद की हमने पूजा। तो मेरे को पूजा का नहीं पता था कैसे करते हैं, मम्मा जैसे बताते जा रहे थे मैंने वैसे वैसे किया। पहले तिलक निकाला,
फिर छलनी में दिया रखा और फिर उनको देखा। तो ये है मेरा दूसरा करवा चौथ। तो मेरे को पहले वाले करवा चौथ का कुछ याद नहीं है कैसे क्या किया, तो मैं तो मम्मा से पूछे जा रही थी। तो फिर मैंने पहले देखा चाँद को, तो मैंने बोला मेरे को तो चाँद दिखाई ही नहीं दे रहा, पता नहीं छलनी से दिखाई नहीं दे रहा क्या। फिर मैंने साइड से देखा तो मेरे को दिखाई दिया। फिर मैंने अपने चाँद को देखा। फिर मम्मा ने बोला एक बार फिर से चाँद को देख, अच्छे से दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। तो फिर मैंने दोबारा चाँद को देखा। फिर कासनिया जी को दोबारा छलनी में से देखा और फिर दिया मैंने साइड में रख दिया। फिर उन्होंने अपने हाथों से पानी पिलाया और फिर मैंने उनको खिलाई मिठाई। फिर वो बोले कि अब तो भूख लगाई होगी, चलो जल्दी खाना खाने चलते हैं। मैंने बोला पहले आशीर्वाद दे दो फिर चलते हैं। तो फिर इतने में उन्होंने दे दिया सरप्राइज़ गिफ्ट, जिसका मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था। और फिर मैंने पूजा कर ली। तो उसके बाद आई मम्मा की बारी। तो फिर मम्मा ने पहले चाँद को अर्घ दिया और फिर पापा जी ने दिया जलाया। मम्मी ने सेम वैसे ही किया जैसे मेरे को बताया था। मम्मा ने पहले छलनी में से चाँद देखा, फिर अपने चाँद को देखा और फिर इसी तरीके से पापा जी ने मम्मा का व्रत खुलवाया। और फिर मम्मा ने पूजा करने के बाद पापा जी का आशीर्वाद लिया। फिर पापा जी ने बोला तुम लोग ही गिफ्ट दे सकते हो क्या, मैं भी दे सकता हूँ। फिर मम्मा को गुलाब और चांदी का गिफ्ट दिया। और फिर नीचे आए तो मैंने बोला मैं तो पहले गिफ्ट खोल के देखती हूँ मेरे पास क्या है, खाना बाद में खाऊंगी। तो मेरे को मिली इतनी प्यारी सी वॉच जिसका मैं वेट कर रही थी। तो ये था हमारा करवा चौथ का व्लॉग। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।